सर्दी की एक रात, एक दर्द भरी दिल छू लेने वाली कहानी। मैं थक हार कर काम से घर वापस जा रही थी। कार में शीशे बंद होते हुए भी जाने कहां से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैं उस सुराख को ढूंढने की कोशिश करने लगी जहां से हवा अंदर आ रही है, लेकिन नाकाम रही। कड़ाके की ठंड में आधे घंटे की ड्राइव के बाद मैं घर पहुंची। रात के 12 बज चुके थे। मैं घर के बाहर कार से आवाज देने लगी। बहुत देर हॉर्न भी बजाया, शायद सब सो चुके थे। 10 मिनट बाद खुद ही उतरकर गेट खोला। सर्द रात के सन्नाटे में मेरे जूतों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कार अंदर कर जब दोबारा गेट बंद करने लगा, तभी मैंने देखा एक 8-10 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ मेरे घर के सामने फुटपाथ पर सो रहा है। वह एक अधफटी चादर ओढ़े हुए था। उसको देखकर मैंने उसकी ठंड महसूस करने की कोशिश की तो एकदम हैरान रह गया। मैंने मोटी जैकेट लगा रखी हुई थी, फिर भी मैं ठंड को कोस रहा था। और बेचारा वो बच्चा, मैं उसके बारे में सोच ही रहा था। इतने में वो कुत्ता बच्चे की चादर छोड़ मेरी कार के नीचे आकर सो गया। मेरी कार का इंजन गर्म था, शायद उसकी गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। फिर मैंने कुत्ते की भगाने की बजाय उसे वहीं सोने दिया और बिना अधिक आहट किए पीछे के दरवाजे से अंदर चला गई। सब के सब सो रहे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जैसे ही मैंने सोने के लिए रजाई उठाई, उस समय उस लड़के का ख्याल मन में आने लगा। सोचा, मैं कितनी स्वार्थी हूँ। मेरे पास विकल्प के तौर पर कंबल, चादर, रजाई सब थे, पर उस बच्चे के पास एक अधफटी चादर थी। फिर भी वो बच्चा उस अधफटी चादर को भी कुत्ते के साथ बांटकर सो रहा था। और मुझे घर में फालतू कपड़े, कंबल और चादर भी किसी को देना गवारा नहीं था। यही सोचते सोचते ना जाने कब मेरे आँख लग गई। अगले दिन सुबह उठा तो देखा घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बाहर निकला तो किसी को बोलते सुना, अरे वो चाय बेचने वाला सोनू कल रात ठंड से मर गया। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम बैठा हुआ था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी ही नहीं, आज के इंसान की सच्चाई है। मानव से अगर मानवता ही चली जाएगी तो वह मानव नहीं रहता, दानव बन जाता है। और शायद हम में से ज़्यादा लोग दानव बन चुके हैं। हम अपने लिए पैदा होते हैं, अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं। ये कोई जीना हुआ? चलिए एक बार फिर मानव बने का प्रयास करते हैं। चलिए अपने घरों के बेकार कपड़ों को ज़रूरतमंद लोगों को देते हैं और अपने जीवन में खुशहाली और गरीबों को भी खुशहाली देने का प्रयास करते हैं। आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।